वसीअ और इस हवेली के हाल में जलती हुई फानूस की तेज रोशनी अजीब सा खौफ बिखेर रही थी। दरमियान में कमजोर नाजुक सी महमल लरजते हाथ जोड़कर सबके सामने खड़ी रहम की भीख मांग रही थी। इसके आंसू रुखसारों पर बह बह कर जमीन पर टपक रहे थे। खुदा के लिए मुझे ना मारे, कातिल मेरे बाबा हैं तो मुझे किस चीज़ की सज़ा सुनाई गई है? वो बनी में आई थी, हिचकियाँ लेती, वो मुसलसल रहब की तलब थी। मगर जवाब में ज़हरखुंदा जुमले थे। हवेली की बुज़ुर्ग औरतों के चेहरे पर सख्ती और मर्दों की आँखों में नफ़रत की चिंगारियाँ सुलग रही थीं। एक नौकरानी ने इसे बालों से खींचकर हॉल के दरमियान गिरा दिया था। वो चीखी, इसका दुपट्टा सर से उतर गया। महमल ने घबराकर खुद को ढाँपने की कोशिश की, मगर किसी ने लात मारी, कोई चिमटा ले आया। "फनी होकर आई है, ये हमारे खून का कफ़ारा अदा करेगी।" एक कड़कदार आवाज़ गूंजी। महमल को अपने इर्द-गिर्द दुनिया घूमती महसूस हुई। महमल ने ज़मीन पर सजदे की हालत में ज़मीन पर सर टेका गया और सामने बैठे फ़िरौन अपने दुश्मन की बेटी को ज़ेर करके कर्फ़्यू से मुस्कुराए थे। खुदा के वास्ते मुझे बख्श दो। इसकी लरज़ती आवाज़ हवेली के सतूनों से टकराकर वापस आई, मगर किसी का दिल नहीं पसीजा था। किसी ने इसकी कलाई मरोड़ी, किसी ने कंधे पर चोट मारी। इसका नन्हा सा वजूद लरज़ रहा था। होठों से खून बहता रहा। वो अपने शौहर के नाम की दुहाई देती, "अर्गमान खानज़ादा, मुझे बचा लो।" इसने सुन रखा था, वो बहुत नरम दिल मर्द था। इसकी माँ ने कहा था कि वो इसे कुछ नहीं होने देगा। मगर अर्गमान खानज़ादा इस वक्त कब्रिस्तान में था, भाई की कब्र पर मिट्टी डाल रहा था, और हवेली के हॉल में महमल की सिसकियां बेआवाज़ होती जा रही थीं। हवेली के हॉल में शोर बरपा था। हर तरफ नफ़रत, तानो तशद्दुद की बाज़ गूंज रही थी। खुदा के वास्ते मुझे बख्श दो। इसकी टूटी-फूटी आवाज़ हॉल की दीवारों से टकरा कर गूंजी, मगर कोई कान सुनने को तैयार न था। इतने में भारी कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाज़ा धड़ाम से खुला और अंदर अर्गमान खानज़ादा दाखिल हुआ। काला लिबास, चेहरे पर खाक और आँखों में सुर्ख़ी, सबने चौंक कर रुख मोड़ा। लम्हे भर को हॉल पर खामोशी तारी हो गई। इस लम्हे किसी ने महमल को ज़ोर का धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई सीधा अर्गमान के कदमों में गिरी। फटे हुए होठों से खून बह रहा था, आँखों में खौफ और उम्मीद की रोशनी लरज़ रही थी। इसने सर उठाकर देखा। सामने वो खड़ा था, इसका शौहर, वो शख्स जिसे वो पनाहगाह समझ रही थी। अर्गमान। इसके लबों पर दर्द से निकला हुआ नाम लरज़ गया। वो घसीटते हुए इसकी तरफ बढ़ी और यकदम उठकर इसके सीने से जा लगी। इसके बाजुओं के हल्के में सुकून ढूँढने की एक मासूम जस्तजू। हॉल में सब साँस रोके ये मंज़र देखने लगे। अरमान के सख्त जबड़े बिछे हुए थे। इसकी आँखों में आँसू नहीं, इंतकाम की आँख सुलग रही थी। वो चंद घंटे पहले ही कब्रिस्तान से वापस आया था। अपने जवां साल भाई को दफनाकर इसके दिल पर गम का बोझ था, मगर सामने अपनी बीवी को खून आलूदा हालत में देख वो बोझ नफ़रत और गुस्से के तूफ़ान में बदल गया था। इसने आहिस्ता से महमल को अपने पहलू से अलग किया, इसकी लरज़ती उँगलियों को थाम कर खड़ा किया, फिर गर्दन मोड़कर हवेली के मकीनों पर निगाह डाली। किसने हाथ उठाया है इस पर? इसकी भारी आवाज़ दीवारों से टकरा कर गूंजी। सब चुप, मगर इनकी खामोशी मुजरिम थी। महमल इसके पीछे सहम कर खड़ी हो गई। अर्गमान की आंखों से शरारे बरस रहे थे। वो एक को घूरता गया, जैसे अभी चीर फाड़ देगा। मेरे भाई की मौत का सदमा कम था, जो तुम लोगों ने मेरी निकाह की अमानत को रोल डाला। मेरी इजाज़त के बगैर हाथ कैसे लगाया तुमने? इसकी आवाज़ भारी, अजीब तासुर ली हुई थी। महमल का दिल धड़क रहा था। इसने सोचा था शायद अर्गमान इसकी ढाल बनेगा, मगर इसकी आंखों में ऐसा तूफान था जो किसी को बख्शने वाला नहीं था। हॉल का फिज़ा बोझल हो गया। सबको लगा अब कयामत टूटने वाली है। हॉल में लम्हों की खामोशी फैल चुकी थी। वो सब निगाहें अर्गमान खानज़ादा पर जमी थी। वो महमल के कंधे को थामे खड़ा था, जिसे अभी फैसला पर सूजन, होठों से बहता खून और आंखों में खौफ की नमी थी। वो अपने शौहर को सहारा समझकर थोड़ा सा इसके करीब हो गई, मगर अगले ही लम्हे इसकी कड़कदार आवाज़ गूंजी, "इसे मेरे कमरे में ले जाओ।" ये अल्फाज बिजली की तरह सब पर गिरे थे। हवेली के मकीन एक दूसरे का मुंह तकने लगे। किसी के चेहरे पर हैरत, किसी के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, मगर किसी ने जुर्रत न की कि वो कुछ बोल सके। सबको लग रहा था कि अर्गमान कमरे में ले जाकर इस लड़की को रोन डालकर अपने लाडले भाई की मौत का बदला लेगा। दोनों नौकरानियां आगे बढ़ीं और सहारा देकर महमल को खड़ा किया। इसने चौंक कर इरमनान की तरफ देखा। एक पल के लिए इसके दिल में उम्मीद जागी कि शायद वो अब इस जुल्म से बचा लेगा, मगर इरमान के चेहरे पर गुस्से की सख्त लकीरें थीं। इसके होंठ पिछे हुए थे, आंखों में इंतकाम की चिंगारियां। महमल को इसके कमरे की दहलीज तक पहुंचाकर नौकरानियां पीछे हट गईं। वो अंदर दाखिल हुई तो खौफ से इसके कदम लरज़ रहे थे। कमरे में नीम अंधेरा था। वो सहमी हुई आहिस्ता-आहिस्ता पीछे उठी और दीवार से टिक कर बैठ गई। इसके कपड़े मिट्टी और खून से लथपथ थे, हाथ काँप रहे थे, आँखों में आँसू तैर रहे थे।
अभी वो सुकून की एक सांस भी ना ले पाई थी कि भारी कदमों की चाप ने इसके दिल को मजीद दहला दिया। दरवाजा चिड़चिड़ाता हुआ खुला और अर्गमान खानजादा अंदर दाखिल हुआ। कमरे में खामोशी और खौफ की तबीज फिजा फैल गई। महमल ने दीवार से टेक लगाई, खुद को मजीद समेटा और आंखों में सवाल लिए इसकी तरफ देखा। इसका दिल कह रहा था कि वो अब इसे बचा लेगा, मगर दिमाग ये भी कह रहा था कि शायद असल तूफान अभी आने वाला है। अरमगान खानजादा की सुर्ख आंखें इसके वजूद पर जम गईं। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया, कमरे का माहौल मज़ीद बोझिल हो गया। कमरे में मद्धम चिराग की लरसती रोशनी थी, महवल दीवार से टिकी सहमे वजूद के साथ बैठी थी। इसके आंसू मुसलसल गालों पर बह रहे थे। दिल में ये सवाल अंगड़ाई ले रहा था कि शौहर जो अभी-अभी भाई का जनाज़ा उठाकर आया है, वो इस पर क्या फ़ैसला सुनाएगा? अरमगान खानज़ादा आहिस्ता-आहिस्ता कदम बढ़ाता इसके करीब आया। वो सिमटी, मगर अगले ही लम्हे इसकी सख्त उँगलियाँ इसके जबड़े को जकड़ चुकी थीं। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि महमल के आंसू मज़ीद शिद्दत से बहने लगे। वो सिसकियों के दरमियान बामुश्किल लब हिला सकी। मैंने मैंने कुछ नहीं किया। अरमगान ने अपना चेहरा झुकाकर इसकी लरसती आंखों में झाँका। इसकी आवाज़ भारी और ज़ख्मी थी, लेकिन इसमें नफ़रत की शिद्दत भी छुपी थी। तुम जानती हो महमल, कभी मैंने इसी चेहरे से मोहब्बत की थी। ये आँखें, ये मासूमियत, सब कुछ दिल को छू जाता था। तुम वो वाहिद लड़की हो जिसने इस दिल के दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, तुम्हें अपने निकाह में लेना चाहता था। मगर तुम्हारे बाप ने। वो लम्हे भर को रुका, गिरफ्त मज़ीद सख्त हो गई। महमल की लबों से एक दबी हुई चीख निकली, लेकिन अनमगान के लहजे में ज़हर घुल गया। आज जब मैंने अपने भाई का जनाज़ा अपने हाथों से उठाया तो याद रखना, अब यही चीज़ मुझे नफ़रत से भरा हुआ दिखाई देती है। महमल की आँखों से आँसुओं का सैलाब उमड़ आया। वो सर झटकने की कोशिश करती रही, मगर इसके जबड़े जमी हुई मज़बूत गिरफ्त ने इसे बेबस कर दिया। वो हिचकियों के दरमियान फरियाद करती रही, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए मेरा यकीन करो। लेकिन अरमगान खानज़ादा की आंखों में गुस्से का तूफान ठाटे मार रहा था। इसने इसे झटके से दीवार के साथ मजीद जकड़ दिया। खामोश रहो। तुम्हारी सिसकियां भी मुझे इस दिन की याद दिलाती हैं। मेरे भाई का लहू और तुम्हारा वजूद दोनों अब एक साथ जुड़ चुके हैं। महमल की हालत इतनी थी, आंसू, सिसकियां, कपकपाते लब और बंधी हुई सांसें। वो जानती थी इसके अल्फाज अब किसी के दिल को नहीं छू सकते। इसका शौहर जो कभी इसके मासूम चेहरे पर फिदा होता था, आज नफरत की आंखों से इसे देख रहा था। आखिरकार अरमावान खानजादा ने इसके जबड़े झटके से छोड़ा। महमिल दीवार से फिसलती हुई जमीन पर गिर गई। इसके आंसुओं ने भीगे चेहरे को हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। खानजादा कारोबार के सिलसिले में शहर गया हुआ था। इसके जाने के बाद हवेली के मकीनों को जैसे खुली छूट मिल गई। वसीओ हवेली के सहन में दिन रात काम काम की गूंज रहती और महमल का वजूद इस शोर में दब कर रह जाता। वो सुबह सवेरे उठती, मवेशियों को चारा डालती, बावर्ची खाने में घंटों खड़ी रहती, बर्तन मांजती, सहन में झाड़ू देती और दिन ढलते इसके वजूद से जान निकलने लगती। मगर सुकून की एक सांस भी मैसर न थी। हर वक्त किसी न किसी की कड़कदार आवाज़ इसके कानों में पड़ती, जल्दी कर महमल, ये बर्तन अभी तक साफ नहीं हुए। बनी होकर आई है, मज़ा तो इसी को चखना है। कभी इसके हाथ पर जलता हुआ कोयला रख दिया जाता, कभी कपड़ों पर खौलता हुआ पानी उछाल दिया जाता। वो चीखती, मगर आवाज़ सुनने वाला कोई न था। रातों को जब सोते जाते, वो अकेली कमरे के कोने में बैठी ज़ख्मों पर पानी छिड़कती और रोते-रोते सो जाती। इसके वजूद पर नए निशान बनते जा रहे थे, मगर इसकी ज़बान पर हमेशा एक ही दुआ रहती, ए खुदा, ये ज़ुल्म कब ख़त्म होगा? महमल को याद आता वो लम्हा जब अरमगान ने इसके जबड़े को सख्ती से थाम कर कहा था कि वो अब इससे मोहब्बत नहीं करता। इसकी आंखों से आंसू निकलते, मगर दिल में एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी कि शायद शहर से लौटने के बाद वो इसके जख्मों को देखेगा। शायद एक दिन इसके दिल की सख्ती पिघल जाएगी। लेकिन फिलहाल हकीकत यही थी कि हवेली में हर दिन के लिए इसके लिए एक नई कयामत लाता था। वो कमज़ोर सी लड़की जो कभी खुशबुओं और रंगों का ख्वाब देखती थी, अब मिट्टी, खून और आंसुओं में लिपटी हुई थी। इरमगान खानज़ादा की गैर मुतवक्का तौर पर एक दिन शहर से लौट आया। हवेली के वो थकन और सफ़र के गिर लिए कमरे में गया, कपड़े बदलने नहाया और ताज़ादम होकर खाने के हॉल में दाखिल हुआ। हॉल में रिवायती रौनक थी, बड़े-बड़े बर्तन सजे थे, मगर इन सब के बीच एक लरसता हुआ वजूद सबकी खिदमत में मसरूफ़ था। महमल, वो नाज़ुक सी लड़की झुकी गर्दन और सहमी हुई आँखों के साथ एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक खाना सर्व कर रही थी। हाथ कँप-कपा रहे थे, कदम हल्की सी आवाज़ फिर भी काँप उठते। वो सबके आगे खड़ी थी, मगर किसी ने इसे इज़्ज़त की निगाह से न देखा था। अर्गमान ने कदम अंदर रखते ही निगाह इस पर डाली। लम्हे भर को दिल जैसे रुक सा गया।
ये वही लड़की थी जिसका चेहरा कभी इसे भाया करता था, मगर आज झुके हुए वजूद, आँखों में खामोशी का कर्ब और लिबास इसके दिल को चीर गया।
सो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।